नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं भारत चीन का रिलेशनशिप। तो ये जो भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों कहता है इंडिया वर्सेस चाइना, और क्यों कहता है अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत क्यों कहता है चीन। देखिए, ये मसला ये है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत का एक स्टेट है, भारत का अभिन्न अंग है, तो उसको अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत, दक्षिणी साउथ तिब्बत क्यों कहता है चीन। अब देखिए, हाल ही में कुछ घटना ऐसा हुआ है जिसके जिसके है ना कंट्रोवर्सी पैदा हो गया है भारत और चाइना के रिलेशन में। तो ये घटना क्या है, देखिए, जब भी कोई है ना सो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री या गृह मंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, भारत का कोई भी नेता जब तिब्बत ये अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, दौरा पर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो ये चीन इस पर आपत्ति दर्ज करता है, यानी चीन इसका विरोध करता है। यानी कुछ दिन पहले 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब है ना अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे गए, तो चीन ने इसका विरोध किया कि कहा है भारत के प्रधानमंत्री ये अरुणाचल प्रदेश गए, इसका विरोध करता है चीन, बराबर विरोध करता है। भारत के रक्षा मंत्री अगर है ना अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो फिर चीन इस पर आपत्ति दर्ज करता है, विरोध करता है। गृह मंत्री अगर कभी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चीन इस पर आपत्ति दर्ज करता है, विरोध करता है। तो इस तरह कोई भी भारत का जो बड़ा संवैधानिक प्रमुख है या बड़ा बड़ा नेता जब भी कोई अगर अरुणाचल प्रदेश जाता है तो चीन इस पर काफ़ी गंभीर आपत्ति दर्ज करता है। लेकिन अगर 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 कोई चीन का, जैसे कुछ दिन पहले है ना सो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो है ना सो तिब्बत के दौरे पे गए थे, तिब्बत के दौरे पर गए थे, और वहाँ पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का बेस कैंप है, जो भारतीय सीमा रेखा मैकमोहन जो रेखा है उससे महज 15 किलोमीटर दूरी है। तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बेस कैंप पर गए थे शी जिनपिंग, लेकिन भारत ने अभी तक कभी इसका विरोध नहीं किया। तो चीन का कोई राष्ट्रपति या बड़ा नेता जब भी तिब्बत के दौरे पर आता है तो भारत इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करता है, इस पर विरोध नहीं करता है। लेकिन है ना अगर कोई भारत का नेता अगर अरुणाचल प्रदेश जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी, तो है ना चीन इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज करता है। तो देखिए, तो चीन का कहना है क्या है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है ना सो तिब्बत का हिस्सा है। चीन ये मानता ये है कि चीन है ना अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, यानी कि साउथ तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत कहता है। हम लोग जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, चीन उसको साउथ तिब्बत यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है। और चीन है ना अरुणाचल प्रदेश को एक तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसको साउथ तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत कहता है, लेकिन हम लोग इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं भारत में। तो जब भी कोई नेता जाएगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, तो ये चीन इस पर बराबर आपत्ति दर्ज करता है। लेकिन जो चीन है ना सो गलत तरीके से, अवैध रूप से तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। हम सब कोई जानते हैं कि किस तरह से कम्युनिस्ट सेना, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कम्युनिस्ट सेना है, वो तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। लेकिन भारत, जब भी चीन का कोई राष्ट्रपति या शी जिनपिंग अभी कुछ दिन पहले तिब्बत के दौरे पर आए थे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बेस कैंप था, वहाँ पर रुके, लेकिन भारत ने कभी भी आज तक आपत्ति दर्ज नहीं की है। जबकि वास्तविकता यह है कि चीन ने अवैध रूप से तिब्बत के लोगों को एक तरह से गुलाम बना के रखा हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है। तो ये है ना ये है ना, चीन है ना बराबर अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है, और जबकि चीन है ना खुद ही अवैध तरीके से तिब्बत के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। वहाँ के बहुत बड़े धार्मिक नेता है दलाई लामा, तेरहवें दलाई लामा, उनको वहाँ से भागना पड़ा, निर्वासित है। तो वो है ना दलाई लामा को वहाँ से तिब्बत से भागना पड़ा। भारत ने उनको शरण दिया, भारत में शरण लिए हुए हैं। हालांकि दलाई लामा को अभी विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार तक मिला हुआ है। तो अब हम लोग सभी जानते हैं कि दलाई लामा जो है ना दलाई लामा को विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है। इतने बड़े नेता है, लेकिन वो तिब्बत में नहीं जा सकते। चीन ये जो है ना कम्युनिस्ट आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खौफ से वो लोग वो तिब्बत में नहीं जा सकते। ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चीनी आर्मी जो है ना कम्युनिस्ट है ना, ये पूरे तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा जमा किया हुआ है। वहाँ के लोगों पर को खूब गुलाम बना के रखा हुआ है, प्रताड़ित करता है। यानी कि वहाँ का जितना भी बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज है, ये सब को तहस नहस किया हुआ है। तो आपको ये सब मालूम है कि जब है ना 1950 में 1950 की घटना, 1949 1949 में माओ से तुंग
तो माओ माओ जो है ना चीन के बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे माओ 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 से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। तो ये ना उस समय चीन स्वतंत्रता प्राप्त किया। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और चीन 1949 में। तो वहाँ के जो नेता थे माओ से तुंग, जिनको माओ भी कहा जाता है, ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। गठन करने के बाद 1 साल के बाद 1950 में ये जो कम्युनिस्ट सेना है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अवैध रूप से तिब्बत पर हमला बोल दिया और पूरे है ना सो तिब्बत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो ये तिब्बत पर कब्जा तिब्बत पर कब कब्जा किया चीनी सेना ने, कम्युनिस्ट सेना ने? 1950 में पूरे तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। और चीन में ये मानता है कि ये जो चीन है ना सो ये तिब्बत को एक तरह से ट्रेजरी के रूप में मानता है, यानी कि तिब्बत जो है सो प्राकृतिक संपदाओं से पूरा भरा हुआ है। वहाँ पर एकदम नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा एकदम भरपूर है। और वहाँ पर है ना सो खनिज भी बहुत मिलता है। तिब्बत में यूरेनियम मिल जाता है, लिथियम मिलता है और भी कई अनेक प्रकार का खनिज मिलता है। और एक तरह से सबसे बड़ा ये बात है कि तिब्बत में एशिया में जितनी भी बड़ी नदी हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हुआ या ना सो सिंधु नदी हुआ या बड़े बड़े जो नदी सब है जो चीन में भी जाता है, तो सबका उद्गम स्रोत कहाँ है? तिब्बत। तो हम लोग सब जानते हैं कि ये मानसरोवर जो है तो वहीं से है ना सो ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, कैलाश मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलता है, या सिंधु नदी या और भी अनेक नदी जो एशिया की बड़ी बड़ी नदी हैं। तो एक तरह से ये तिब्बत को पानी का भंडार, जल का भंडारी कहा जाता है। जल का वहाँ का कमी नहीं है। वहीं से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है जो भारत, बांग्लादेश या चीन तक है ना पूरा लंबा सफर तय करती हैं। तो ये इसको पानी का स्रोत कहा जाता है। तो चीन का ये तिब्बत का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हालांकि वहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन ये जब जो है ना 1950 में जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने जब है ना अवैध कब्जा पूरा कर लिया, तो तब से चीन को ये तिब्बत के लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किया, गुलाम बना के रखा हुआ है। वहाँ के बुद्धिस्ट जितने भी मोनेस्ट्री है सबको तहस नहस कर दिया गया और जबरन है ना उठा के यहाँ से वहाँ से माने कि कितने लोगों को है ना से उठा के कहाँ भेज दिया पता नहीं चलता है। और जबरन सबको कम्युनिस्ट बना रहा है। यानी कि जो लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, अपने रिचुअल में विश्वास करते हैं, उनको जबरन है ना सो कम्युनिस्ट बनाता है। उनका धर्म परिवर्तन करा के कम्युनिस्ट यानी नास्तिक बनाता है। वो लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, उसको नास्तिक बनाता है ये सब चीनी सेना। तो ये अनेक तरह का है और लाखों लोग को मार चुका है। लगभग ना तो 10-12 लोग को ये चीनी सेना ने वहाँ पर मार भी दिया। और यहाँ तक कि वहाँ के 13वें दलाई लामा को वहाँ से भागना पड़ा और निर्वासित होकर भारत ने उनको शरण दिया। फिर कितने तिब्बती लोग हैं ना सो लगभग लाखों लोग हैं ना सो भारत में शरण लिए हुए हैं तिब्बती लोग। तो उनको कितना दुख होता है, एक तरह से गुलामी का जीवन बनाया हुआ है। और ये है ना चीन है ना सो सिर्फ तिब्बत में ही नहीं रुका, अभी अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है, कभी सिक्किम पर दावा करता है। तो देखिए उसका क्या रणनीति है कि ना सो ये अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है, लेकिन भारत आज तक अभी आपत्ति नहीं दर्ज किया हुआ है। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है कि काहे ऐसा हो रहा है, चीन ऐसा काहे कर रहा है। ये वहाँ के लगभग 12 लाख लोगों को तिब्बत में चीनी सेना ने तिब्बती बुद्धिस्ट लोगों को हत्या किया हुआ है। तो वहाँ के प्राकृतिक संपदा पर कब्जा कर लिया हुआ है, एक तरह से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और यही नहीं, भारत का जो है ना सो अक्साई चीन है, अक्साई चीन इलाका है, कैलाश मानसरोवर जहाँ पर हम लोग का कैलाश पर्वत है, ये सब पर ये जो भारत का हिस्सा है उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अभी है ना हम लोग है ना सो जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो कहाँ वो तो अभी है ना उस पर चीनी के हिस्से में अक्साई चीन में आता है। तो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हम लोग को कितना उसका है ना सो आने जाने में खर्च होता है, तो उसका पैसा चुकाना पड़ता है, टैक्स वसूलता है चीनी सरकार भारत सरकार से। तो ये जो कैलाश मानसरोवर तो भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन अभी इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो अक्साई चीन पर पूरा कब्जा किया हुआ है। ऊपर से बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है उसको बोलता है कि नहीं ये दक्षिण चीन का हिस्सा है। तो ये बराबर आपत्ति दर्ज करता रहता है चीन। अब देखिए एक और बात इसमें विस्तृत से जानना होगा कि देखिए भारत और भारत और चीन में कोई निर्धारित सीमा रेखा नहीं थी पहले। 1912 यानी कि 1912 तक भारत तिब्बत में, या भारत अभी चीन मान लीजिए, अभी तो तिब्बत चीन ही में अभी हिस्सा है। लेकिन 1912 तक ये भारत और तिब्बत में कोई निर्धारित सीमा रेखा नहीं थी। लेकिन 1914 में
1914 में शिमला समझौता हुआ। 1914 में शिमला समझौता हुआ, उसमें चीन चीन शामिल हुआ। शिमला शिमला है ना, सो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, तो वहाँ एक शिमला समझौता हुआ उसमें 1914 में, जिसमें चीन का प्रतिनिधि शामिल हुआ। फिर भारत का प्रतिनिधि था और ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि चीन भी उस समय ब्रिटेन का गुलाम था और भारत भी उस समय ब्रिटेन का गुलाम था। दोनों देश तो ब्रिटेन का गुलामी था। तो जैसे कि भारत का प्रतिनिधि, चीन का प्रतिनिधि और ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधि सब शामिल हुआ। और उस समय तक भारत और तिब्बत में कोई निर्धारित सीमा रेखा नहीं थी, लेकिन 1914 में जब शिमला समझौता हुआ तो उस समय भारत और तिब्बत के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। तो अभी भारत और तिब्बत या चीन का है, उसमें 3500 किलोमीटर का सीमा रेखा है। तो भारत चीन में अभी कितना है, भारत और चीन का जो बॉर्डर है वो कितना लंबा है, लगभग 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर का, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ये 1914 में निर्धारित हुआ शिमला समझौता के तहत कि है ना, सो जो भारत और चीन में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो उस समय 1914 में तो तिब्बत ही था, भारत तिब्बत था। लेकिन 1950 में ये जब तिब्बत पर जब कब्जा कर लिया चीन, तो उसके बाद तिब्बत तो चीनी का हिस्सा है। तो अभी ये मान लीजिए कि भारत और चीन का जो बॉर्डर है 3500 किलोमीटर लंबा चौड़ा है और इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये आपको ये जानकर ये हैरानी होगा कि 1950 में जो चीनी सेना है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने अवैध रूप से ना सो तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तब से अभी तक ये कब्जा तो किया हुआ है। और फिर 1962 में भारत चीन जब युद्ध हुआ तो भारत का भी कितना जो हिस्सा था, तो 38,000 किलोमीटर का जो हिस्सा था अक्साई चीन, उस पर भी पूरा कब्जा किया हुआ है। लेकिन है ना, फिर भी हमारे देश के एक है ना बेवकूफ़ प्रधानमंत्री थे, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, और क्या कहा जाए उनके बारे में, जो है ना बेवकूफ़ी कहा जाएगा, जिन्होंने भारत का सर है ना एकदम नीचा करवा दिया। तो ये ना इस तरह जो चीन जो जब है ना सो तिब्बत पर अवैध कब्जा किया, फिर भी है ना सो ये जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने 1 अप्रैल 1950 को ये जो है ना सो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, माओ से तुंग माओ ने जो है ना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का 1949 में गठन किया। तो इसको है ना सो मान्यता देने वाला कौन था? तो सबसे पहले 1 अप्रैल 1950 को पंडित नेहरू ने, जो भारत के उसमें प्रधानमंत्री थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1 अप्रैल 1950 को चीन को है ना सो एक है ना सो कम्युनिस्ट देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया, यानी कि चीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। और है ना सो यही नहीं, उसके बाद 1954 में एक समझौता हुआ, भारत और चीन के साथ समझौता हुआ। इसमें भी पंडित नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री। तब एक समझौते के तहत 1954 में पंडित नेहरू ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता ने स्वीकार कर ली, यानी कि 1954 में ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। अब देखिए कितना गलत काम किया कि 1954 में पंडित नेहरू ने एक समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा, तिब्बत पर चीन की संप्रभुता स्वीकार कर ली, यानी कि यह मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। इतना बेवकूफ़ गधा प्रधानमंत्री है जो है ना सो, जो कि है ना सो जो अवैध कब्जा किया हुआ चीन, उसको मान्यता दे दिया। तो देखिए 1954 को ये नेहरू ने इसको मान्यता दे दिया। और है ना 1950 की घटना है, जो कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है। तो इस कम्युनिस्ट देश को बहुत से जो है ना सो नॉन कम्युनिस्ट देश आज तक मान्यता नहीं देते थे, लेकिन भारत पहला एक है ना सो नॉन कम्युनिस्ट देश था जो चीन को, ये कम्युनिस्ट देश था, उसको मान्यता दिया। तो चीन को पहले 1950 में ये जो कम्युनिस्ट देश था चीन, उसको मान्यता देने वाला पंडित नेहरू था 1950 में। बाद में 1954 में जो चीन जो अवैध कब्जा किया था उस पर भी है ना सो तिब्बत पर जो अवैध कब्जा चीन किया था उसको भी मान्यता दे दिया, मान लिया कि है ना सो तिब्बत चीन का हिस्सा है। तो ये गधा प्रधानमंत्री था, तो क्या कहा जाए, तो भारत का सर नीचा कर दिया। और फिर बाद में अक्साई चीन है ना 1962 के युद्ध में हमला करके चीन है ना भारत से छीन लिया, कैलाश मानसरोवर ये सब छीन लिया। तो भारत का सर तो नीचा ही किया ना।
अब देखिए यही जो नेहरू है, तो यही है ना, सो नेहरू है जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिए थे। तो भाई भाई का नारा दिए, हिंदी चीनी भाई भाई भाई। अब बाद में 1962 में भारत और चीन ने भारत पर हमला करके पूरा अक्साई चीन छीन लिया। आज तक भारत को अपमानित करता रहता है, बार बार परेशानी का ये है। तो देखिए कैसा प्रधानमंत्री था पंडित नेहरू।